प्लांट रिस्पायरेशन में बात किए थे हम लोग, ठीक है। तो एक ऐसा था हमारा, अगर जो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की बात करते थे हम लोग, तो कौन सा रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात किए थे तो कौन सा रिएक्शन था, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, एंडो एक्सो समझते हो पहले, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन याद है, रिएक्शन याद है फोटोसिंथेसिस का कौन सा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है हमारा, ठीक है। और प्लांट रिस्पायरेशन कैसा होगा हमारा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिस्पायरेशन में क्या करेंगे हम लोग, रिस्पायरेशन में प्रोसेस में क्या करते हैं, 10th में पढ़े होगे आप लोग, 6CO2 प्लस 12, वो तो फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, और क्या मिलता है हमको, एटीपी मिलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिस्पायरेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इज नोन एज रिस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग एक लाइन में, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इज नोन एज रिस्पिरेशन। अब देखो रिस्पायरेशन कितने टाइप के होते हैं, रिस्पायरेशन 2 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टेंस। यदि सबस्टेंस की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। इसके बेसिस पे देखा जाता है, रिस्पायरेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, रिस्पायरेशन की बात किया जाए तो कौन से ऑर्गेनेल में रिस्पायरेशन चलेगा, ऑर्गेनेल्स की बात किया जाए तो रिस्पायरेशन कौन से ऑर्गेनेल्स में चलेगा, कहाँ पे देखा जाता है, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, प्लांट रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तो पाथवे है, ठीक है। कहाँ पे होता है, स्टोमेटा में होता है, ठीक है। स्टोमेटा क्या काम क्या करता है, स्टोमेटा काम क्या है, बताओ स्टोमेटा का काम क्या होता है, लीफ के ऊपर होता है, ठीक है। यदि लीफ देखते हैं, जैसे मान लो ये देखो, आप ऊपर देखो बोर्ड पे कि यदि ये लीफ है हमारा, ठीक है। तो लीफ के यहाँ पे टिप पोर्शन पे, अपर एंड लोअर दोनों पोर्शन पे क्या होता है हमारा, स्टोमेटा, जो क्या करता है, ओनली फॉर गैसियस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, CO2 एंड O2 का, ठीक है। तो यहाँ पे तो होगा नहीं, कहीं पे ऑर्गेनेल चाहिए प्रोसेस के लिए, तो कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल में, कहाँ पे होता है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, किस ऑर्गेनेल से एनर्जी मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो वहीं से तुम्हारा क्या कर रहे हैं, रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमको, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितने भी प्रोसेस हैं कहाँ चलेंगे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, ठीक है। बातें नहीं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियम प्रोसेस चलेगा, तो इसके बेसिस पे 2 टाइप के हमारे, ठीक है, कि यदि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, अब 3 तरह के हमारे सबस्ट्रेट का यूज करना है, ठीक है। फूड हम कितने टाइप के यूज करते हैं, कौन कौन सा मेनली, खाना खाते हैं ना हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, CO2 फूड है जी, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट, ठीक है। 3 ही है हमारा, और तीनों का यूज करना हमको, ठीक है। तो पहला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिस्पायरेशन, ठीक है, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। और दूसरा होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, चलो प्रोटोप्लाज्म बताया थे, याद आ रहा है कुछ आप लोगों को, प्रोटोप्लाज्म सेल चैप्टर पढ़े थे ना आप लोग, सब लोग थे कि नहीं, मिला होगा, लेक्चर मिला होगा सबको, ठीक है। सब लोग प्रेजेंट थे। प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं,
पढ़े थे ऐसा? प्रोटोप्लाज्म नहीं पढ़े थे? देखो भूल गए सब इतना जल्दी। इसी यहाँ सेल पढ़ाए थे पहले। डॉक्टर ऐसे दवा भूल जाओगे तो मरीज मर जाएगा उसी दिन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कुछ बताए थे? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म नोन एज प्रोटोप्लाज्म। उसी से टर्म बताए थे प्रोटोप्लास्ट टर्म बताए थे, प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या बताए थे? प्रोटोप्लास्ट क्या था? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज, तो क्या बोलते थे हम लोग? प्रोटोप्लाज्म बोलते थे। ठीक है, तो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन में आएगा। ठीक है, कौन सा हमारा सबस्ट्रेट आएगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे और कौन सा आएगा? हमारा फैट। ठीक है, और दूसरे हमारा प्रोटोप्लाज्म में कौन सा आएगा? ये ओनली फॉर ओनली प्रोटीन्स आएगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक में कौन सा सबस्ट्रेट हमारा? प्रोटीन्स है। और फ्लोटिंग यानी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? फ्लोट करता रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर देखे थे? याद आ रहा थोड़ा बहुत? सिंगल मेम्ब्रेन होता है कि डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर से बताया था कि उसमें लिक्विड जो सबस्टेंस होता है, जो फ्लूइडी पार्ट होता है, उसको क्या बोलते थे? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स से हमारा जब कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होंगे? फ्लोटिंग होंगे, किसी से बाउंडेड नहीं होंगे तो उसे बोलेंगे फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। यदि बाउंडेड होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऑर्गेनेल्स बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, किसी ऊपर दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। कुछ याद आ रहा है ना? सुना 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 लग रहा है कुछ है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते थे। अच्छा, नोट मिला कि नहीं तुम लोग को लिंक में? मिल गया ना? ठीक है, टेलीग्राम पे नोट्स मिल गए ना सारे? ठीक है, मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, क्लास में लाओ नहीं मोबाइल। ठीक है, नहीं अभी नहीं देखना है। ठीक है, मोबाइल नहीं अलाउ है आपको। ठीक है, अब देखो ये हो गए हमारे टू टाइप के सबस्ट्रेट के बेसिस पे, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्म। अब उसके बाद पढ़ना है कि ऑक्सीजन के डिपेंड पे हमारे रिस्पायरेशन कितने टाइप होते हैं? हमारे 4 टाइप के। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, आप लोग भी लिखते चलो। बॉयज, बेसिस ऑफ यूज O2 ड्यूरिंग ठीक है, चलो O2 के बेसिस पे, ऑक्सीजन के बेसिस पे हमारे फॉलोइंग टाइप के हमारे रिस्पायरेशन है। नाम सुने होंगे आप लोग थोड़ा बहुत, जैसे कोई एक को बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, नाम सुने ऐसा कुछ? ऑब्लिगेट एरोब्स है। दूसरा हमारा ऑब्लिगेट एनारोब्स। एरोबिक एंड एनारोबिक नाम जानते हो? एनारोबिक क्या होता है हमारा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक कैसा होता है हमारा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड होता है हमारा फैकल्टेटिव एरोब्स, और दूसरा फोर्थ होगा हमारा फैकल्टेटिव एनारोब्स। चलो ठीक है, अब देखो ऑब्लिगेट क्या है हमारा। ठीक है, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ठीक है, फैकल्टेटिव मतलब होता है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, जैसे आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ना? ठीक है, ठीक है, नहीं की गई फैसिलिटी प्रोवाइड? लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ रहे थे ना? ठीक है, चाहते तो ऑफलाइन पढ़ सकते थे आप लोग, पढ़ सकते हो घर पे। अरे एमबीबीएस करने वालों शायद एक सेमेस्टर पूरा भी होने वाला तुम लोगों का। हो गया? ठीक है, और बायोलॉजी में आधी चीज़ें नहीं याद है, बेसिक वाली ही। ठीक है, बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे तुम लोग तो। ठीक है, आबादी बढ़ रही है, हाँ जरूर कम करनी पड़े, लेकिन अपनी ही आबादी नहीं कम करनी है। ठीक है, कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें।
ठीक है। देखो ऑब्लिगेट और जो होता है हमारा ये डायरेक्ट हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फैकल्टेटिव एरोब्स में बात करेंगे तो ऐसा एरोब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कर सकता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस भी कर सकता है, और एनारोब्स भी सेम है। एनारोब्स है हमारा, एनारोब्स मीन विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन यदि उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा तो क्या रिस्पायरेशन कर सकता है, कौन सा हमारा फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। और फैकल्टेटिव एरोब्स क्या हमारा कैसा है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसको यदि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तो ये कैसा कर सकता है, विदाउट ऑक्सीजन के भी कर सकता है, ऑक्सीजन में भी कर सकता है। यानी इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। बट वो जो है ऑब्लिगेट यानी सिर्फ एक ही जगह हमारे एरोब्स की बात करें तो किसमें होगा, सिर्फ ओनली फॉर हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्लिगेट एनारोब्स में कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो लिख लो आप अपने मन से, लिख सकते हो ना। ठीक है, मतलब हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन की बात करें, अब इसका हम लोग इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या करना हमको, C6H12O6 डायरेक्ट लिखते हैं, किसके प्रेजेंस में, हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी किसके फॉर्म में यहाँ पे निकलेगा हमारा, इन द फॉर्म ऑफ ATP। कितनी कैलोरी होती है हमारी, 686 किलो कैलोरीज। डॉक्टर बनने वाले हैं, लग ही नहीं रहा लक्षण डॉक्टर वाले हैं सब। हाँ ऊपर थोड़ा नीचे करो, देखिए। अच्छा पहले तुमको डॉक्टरों को लक्षण सिखाने पड़ेंगे तुम लोगों को। अब आ जाओ, ठीक है। ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड होता है हमारा, कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, 6 होते हैं कि 5 होते हैं, 6 होते हैं ग्लूकोज में, 3 होते हैं, ठीक है। और कोई है, कितने कार्बन का लिखे हैं ऊपर, फार्मूला लिखे हैं C6H12O6, तो कार्बन कितने हुए, 6 हुए, ठीक है। अब ये ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज पहले टूटेगा हमारा किसमें, हमारा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, या फिर उसे बोलते हैं हम लोग साइटोसोल। देखो पहला हमारा जो प्रोसेस होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। पहला जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज टूटेगा किसमें, हमारा पायरुविक एसिड, कल बताए थे कहीं पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड कल बताए थे कुछ, कल ही अभी खत्म हुआ है, कल पढ़े थे ना लेक्चर, तो पायरुविक एसिड नहीं पढ़े थे, पायरुविक एसिड कहीं बन रहा था कुछ, ठीक है, बताए थे। तुम्हारा कैम साइकिल याद आ रहा है, कैम साइकिल, ठीक है, फोटो रिस्पिरेशन, ऐसा कुछ याद आ रहा है कल, ठीक है। पायरुविक एसिड, अब देखो पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं हमारे, 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब देखो पायरुविक एसिड से हमारी 2 प्रोसेस चलेगी, एक विदाउट ऑक्सीजन, एक हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस करते हैं तो पायरुविक एसिड का कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा हमारा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी में, ठीक है। किसमें टूटेगा हमारा, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी में कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है हमारा, ठीक है। यदि बात करते हैं हमारा इनकम्प्लीट में, हमारा अब देखो पायरुविक एसिड को जब ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं तो किसमें हो रहा है हमारा
इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसमें होगा हमारा 2 कार्बन डाइऑक्साइड C2H5OH प्लस 2 ATP यानी एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं C2H5OH को क्या बोलते हैं? इथेनॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमारा किसके थ्रू होगा? हमारा बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट। यदि यही मसल्स की बात करें तो मसल्स में क्या बनेगा हमारा? लैक्टिक एसिड। दिखाई दे रहा है ना? तो जितने चैप्टर पढ़ोगे तो भूल ही गए होगे अब तक, जब कल वाला नहीं याद है। कुछ याद भी है जेनेटिक्स? ठीक है, तुम लोग जी अटेंड किए? अच्छा नाम तो बताओ, नाम बताओ अपना। जस। जस जस यस सही है। तुषार यस। जस यस सब यही है। जागृति। आपका? रिया। खुशी। कृष्णा। चलो, और उधर तो गुजराती वाले हैं। चलो ठीक है, अब आ जाओ हम लोग को देखो। अब ये दूसरा हमारा जो हमारा पहला जो रिएक्शन है हमारा कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस। दूसरा हमारा जो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल्स। पढ़े हो क्रेब्स साइकिल? और ग्लाइकोलिसिस पढ़े हो थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत याद आ रहा है? ठीक है, क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, होता क्या है देखो। और यहाँ आप देखो दोनों चीज देखना, ठीक है, यहीं पे देखना। ग्लाइकोलिसिस क्या है? बोथ प्रोसेस है हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक। दोनों हमारा कॉमन पाथवे हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक। यदि प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है कोई भी दिक्कत नहीं, ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ठीक है, लेकिन क्रेब्स साइकिल कैसा हमारा? एरोबिक वाली। कौन सा हमारा है? एरोबिक। और एनारोबिक जो हो रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस। याद आ रहा है कहीं बताए थे? फर्मेंटेशन प्रोसेस। बियर ब्रांडी विस्की ये सब बनता है कुछ? नहीं खबर इन लोगों को। आ जाओ नेक्स्ट हमारा, आ जाओ। ये तो पढ़े होगे तुम लोग ग्लाइकोलिसिस, एमबीबीएस में पढ़े हो कि नहीं? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पढ़ाया गया? नहीं अभी नहीं चला। ठीक है, ये पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को। ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल ये सब पढ़ाए जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, देखो कोई बोला पढ़ा दिया गया। ठीक है, देखो ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं हम लोग ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ठीक है, ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा नहीं? बात ईएमपी पाथवे क्यों बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस को? इलेक्ट्रॉन मूविंग पाथवे। नामकरण करने के लिए नहीं बताया गया है। एक होता है ना कि अपन नामकरण करते हैं। ठीक है, तो ईएमपी पाथवे को क्या बोलते हैं? देखो एनसीईआरटी ढूंढना है सब, बंद कर दो एनसीईआरटी, क्या परेशान हो रहे हैं। ठीक है, एम्बेडन मेयर एंड पेरांस पाथवे बोला जाता है। 3 साइंटिस्ट हैं, लिखो एम्बेडन मेयर एंड पेरांस बोलते हैं उसे। एम्बेडन मेयर एंड पेरांस। हाँ गुजरात, तुम लोग तो इंग्लिश वाले हो। ठीक है, लिखो एम्बेडन मेयर EMBEDEN। ठीक है, नहीं डॉक्टर बनने वाले। ठीक है, एम्बेडन मेयर एंड पेरांस। डॉक्टर बनने वाले कैसे दवा का नाम लिखोगे? ठीक है, एक असिस्टेंट रखोगे। पहले तो अपने पढ़ लेगा तब दूसरे पढ़ाएगा कोई। ठीक है, अभी वहां पे जाओगे ना बहुत एग्जाम टफ होती है, अभी एग्जाम हो रही होगी ना वहां की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्बेडन मेयर एंड पेरांस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारा ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे चलेगा? हमारा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लाइकोलिसिस चलता है। ठीक है, चलो अब इसके हमको रिएक्शन देखना है। टोटल हमारा कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? हमारा 10 स्टेप में कंप्लीट होता है, याद रखना। ठीक है, कितने स्टेप में? 10 स्टेप में कंप्लीट होता है।
सबको बना के एनसीईआरटी में लिखा हुआ लिखा है, ठीक है। पहला क्या होगा हमारा, ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज किस में टूट रहा है हमारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में टूटेगा हमारा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो ग्लूकोज, ये दोनों क्या हमारे मोनोमर्स बोल सकते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, ठीक है। दोनों सेम स्ट्रक्चर है, दोनों में केमिकल फार्मूला सेम होता है, बस स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है हमारा, ठीक है। अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फिर किसमें तोड़ा गया हमारा, एक फॉस्फेट लगा देंगे इसमें, तो किसमें होगा हमारा, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, ठीक है। और फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट फिर टूट रहा है किसमें हमारा, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड दिया है, ग्लिसरल्डिहाइड। एंड एक और है इसका आइसोमर्स है हमारा, कौन सा हमारा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन दिया है, ठीक है। Sorry, I can't make a phone call with your iPad. चलो ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फिर किसमें टूटेगा हमारा, 1,3 डाई PgAl, ठीक है। फिर 1,3 डाई PgAl को किसमें तोड़ना हमको, 3 PgA, और 3 PgA फिर टूटेगा हमारा 2 PgA। PgA का फुल फॉर्म क्या था, कल ही बताए थे। चलो ठीक है, बुक है सबके पास ना, 2 फॉस्फो पायरविक एसिड, पूरा बना के दिया है आप लोगों को, बना के दिया है ना, फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड, और फिर किसमें टूटेगा हमारा, पायरविक एसिड। तो लास्ट प्रोडक्ट कौन सा बन गया हमारा ग्लाइकोलिसिस का, पायरविक एसिड, ठीक है। अब उसमें एंजाइम्स की बात की है हमारा, बात की है ना एंजाइम्स की, ठीक है। पहले में हमारा कौन सा एंजाइम लग रहा हमारा, हेक्सोकाइनेज। फर्स्ट में कौन सा एंजाइम हमारा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। वहां पे हम क्या करेंगे, देखो दो प्रोसेस जो ऊपर वाला हमारा फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में हम क्या करेंगे, एटीपी का यूज करेंगे, तोड़ेंगे किसमें हम लोग, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 1 एंड 3 प्रोसेस में। यदि एडीपी को तोड़ना है तो किसमें तोड़ेंगे, एडीपी किसमें टूट सकता है, यदि पूछा गया आपको कि एडीपी को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। हम लोग किसकी ब्रेक डाउन किए, एटीपी को ब्रेक डाउन किए, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब एडीपी को ब्रेक डाउन करना है तो किसके फॉर्म में करेंगे एडीपी को ब्रेक डाउन, सब शांत है, ठीक है। किसमें करते हैं, एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया एडनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये हो गया एडनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो एडीपी टूटता है किसमें हमारा, एएमपी में, ठीक है। तो पहला एंजाइम कौन सा हो गया हमारा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। दूसरा एंजाइम हमारा सेकेंड स्टेप पे लिख लेना, फॉस्फो हेक्सो काइनेज। दूसरा कौन सा हमारा, फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, ठीक है। थर्ड एंजाइम है हमारा फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। थर्ड हमारा है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो कौन सा एंजाइम हमारा, एल्डोज, एल्डोज, ठीक है। एल्डोज क्या करेगा, दो पार्ट में टूटेगा, और ये दोनों कैसे हमारे आइसोमर्स हैं, यानी दोनों एक ही फॉर्म है, बस नेम क्या है दोनों के, अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्टेप है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। इसमें एडिशन होता है हमारा एक वाटर और एक हमारा H3PO2, ठीक है। अब टूटा है 1,3 डाई PgAl, यहाँ पे 1,3 डाई PgL से बनाते जब बनाते हैं 3 PgL, तो यहाँ पे हमारा बनता है 2NAD से 2NADH2। फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे ऐसा, NAD पढ़े थे, PS1 एंड PS2, ठीक है। तो NAD पढ़े थे कि और कुछ पढ़े थे वहां पे,
कुछ याद आ रहा है? वहां पे पढ़े थे हम लोग NADPH2, ठीक है। यहाँ पे हमारा ADP से बना का हमारा कौन सा ATP, और लास्ट में भी हमारा जो लास्ट है हमारा स्टेप वहां पे बनता हमारा ADP से हमारा कौन सा ATP, और वहां पे एंजाइम लगता है हमारा लास्ट स्टेज में जिसको बोलते हैं हम लोग पायरुविक काइनेज, और वहां पे एलिमेंट लगता है हमारा मैग्नीशियम+2। ये एनसीईआरटी में ऐड कर लो या फिर कॉपी में बना लो आप लोग, ये पूछा जाता है यहाँ पे एनोलेज। पूरा एंजाइम नहीं दिया है उसमें। चलो अब इसमें बताओगे एटीपी कितना बन रहा है? 2, ठीक है। एटीपी कितनी बन रही है हमारे पास? 2, ठीक है। और NAD कितना बन रहा है? 2, ठीक है। लेकिन टोटल एटीपी देखा जाए तो कितने हमारे? 4, जिसमें से 2 यूज हो जा रहे हैं, 2 बन रहे हैं हमारे, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज कितना था हमारा? 6 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड कितना हो गया हमारा? 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, दिख भी रहा है, हाँ, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा जाएगा टोटल एटीपी, ठीक है। टोटल एटीपी कितने हमारे पास? 8। टोटल एटीपी कितने हमारे पास? 8। कैसे बताओ? सर 2 या फिर यूटिलाइज हो गए। हाँ, 2 बने। हाँ। और फिर ये एक NADH इक्वल्स टू 3 ATP होता है। हाँ, एक NADH बताया था ना आप लोगों को, कितना होता है हमारा? 3 ATP, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, ज्यादा नहीं करना। टोटल ATP की बात करेगा, टोटल ATP कितने हो गए हमारे? 8 ATP, ठीक है। बट पूछा जाए नेट गेन ATP कितने होंगे हमारे? 2 ATP, क्योंकि 2 यूज हो जा रहा है, 2 बन रहा है हमारा 8। वाटर का कितना यूज किया गया यहाँ पे हमारा? यूटिलाइजेशन कितना किया गया वाटर का? देखो 1 और 2, ठीक, कितने? 2 हमारे वाटर है हमारे, ठीक है। ग्लूकोज कितने मोल है हमारे? 6 कार्बन कंपाउंड 1 मोल, और पायरुविक एसिड कितने बनेंगे हमारे यहाँ पे? 2 मोल बनेगा। कितने बनेंगे हमारे? 2 मोल पायरुविक एसिड का बनेगा। तो आपको डायरेक्ट एटीपी पूछा जाता है। अब देखो एटीपी कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे हमारे 10 स्टेप्स हैं, पूछ दिया कि हम लोग 4th स्टेप से चलते हैं। कहाँ से? 4th स्टेप, जहाँ पे एल्डोज है, तो वहां से कितने एटीपी बनेंगे और कितने NADP बनेगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। या फिर 5th स्टेज से, या फिर 6 या फिर 7, ठीक है। अब देखो कुछ करना नहीं है। अब देखो यहाँ पे दिया गया होगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दिखाई दे रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दिया है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। इसको फ्रक्टोज में चेंज करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्यों चेंज करना पड़ा? जैसे हम लोग उसके नीचे लिखे हैं ना, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, यानी ये फॉस्फेट यहाँ पे क्या किए हम लोग? ऐड किए हैं। जब एटीपी टूटा तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला है ना, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसमें जुड़ा जाके? फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज को आइसोमर में चेंज करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? पूछेगा ना कि रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, हम क्यों उसको चेंज करें? ग्लूकोज में ये फॉस्फेट जोड़ दें, जैसे ऊपर जोड़े हैं ना, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज किए हैं, तो ग्लूकोज 6 को फिर हम चेंज कर सकते थे ग्लूकोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। पढ़े वैसा कुछ, ठीक है। देखो इसमें हमारा जो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं, हम लोग जो भी बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक भी अब कार्बन फ्री नहीं होता है। सारे वैकेंसी क्या होती है हमारी? कंप्लीट हो जाती है। इसी नाते इसको किस में चेंज करते हैं हम लोग? आइसोमर्स में चेंज करते हैं। उसका आइसोमर्स कौन सा था हमारा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके पास वैकेंसी होती है जोड़ने को, किसको? हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। और कुछ भी ज्यादा नहीं है हमारा। ये हो गया हमारा ग्लूकोज प्रोसेस, और ये क्या हमारा
कॉमन प्रोसेस हमारा कौन सा, एरोबिक एंड एनारोबिक। देखो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाना, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो चलता है हमारा साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोसोल्स में चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोलिसिस के बाद आएगा हमारा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकंड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लिंक रिएक्शन। दूसरा कौन सा होता है हमारा, लिंक रिएक्शन। सेकंड हमारा लिंक रिएक्शन, या फिर उसे बोलते हैं हम लोग गेट वे रिएक्शन। गेटवे रिएक्शन। सेल डिवीजन चैप्टर का नोट मिला तुम लोग कि नहीं, सही से बताना, मिल गया? नो, ठीक है, बता देना नहीं मिलेगा तो। सेल डिवीजन तुम लोग को एमबीए में पढ़ाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। 3 या 4 घंटे का एक लेक्चर होगा सेल डिवीजन वाली, मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, देखो लिंक रिएक्शन एंड गेटवे रिएक्शन। ठीक है, जब ग्लाइकोलिसिस हो गया, ठीक है, और पायरुविक एसिड, देखो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ग्लाइकोलिसिस और पायरुविक एसिड के बीच में हमारा जो एक रिएक्शन स्टार्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिंक रिएक्शन। यानी ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे चल रहा था सबको पता है अभी, साइटोप्लाज्म में, और पायरुविक एसिड कहाँ, पायरुविक एसिड बन गया हमारा किसमें, साइटोप्लाज्म। वहां से पायरुविक एसिड किस में टूटेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनेगा हमारा, CO2 प्लस एनर्जी ना, यही तो बनेगा, जिसको बोलते हैं कौन सा, क्रेब साइकिल। तो इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा चलेगा, हमारा लिंक रिएक्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, उसे बोलते हैं गेटवे रिएक्शन। पहला पूछा जाएगा कि लिंक रिएक्शन कहाँ पे देखा जाता है, कहाँ पे हो सकता है। पायरुविक एसिड बन गया हमारा किसमें, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के बाद वह एंट्री कहाँ पे करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता हमारा कौन सा, लिंक रिएक्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता हमारा लिंक रिएक्शन। तो लिख लेना कहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कौन सा होता है, राइबोसोम पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है, राइबोसोम की नहीं होता है पहले, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है, होता होगा, ठीक है, देखे तो नहीं है सर हम तो। ठीक है, कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है, हाँ ATS होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अरे पूछ, हमसे क्या पूछ, हम पूछ रहे हैं। देखो अभी किसी का है, ओ ठीक है, कुछ नहीं, तुम लोग को नहीं ध्यान देना उधर। ठीक है, कौन सा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, पहले ये बताओ, यस नो, यस, ठीक है। अब देखो एक किसी का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा, ठीक है, देखो, ठीक है, अब देखो इसके बाद पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में पाया जाता है कि प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में कौन सा होता है, मोस्टली हमारा ATS, लेकिन हम लोग वहां पे बनाए थे कुछ अलग बताए थे, याद आ रहा है, 70S लिखे थे, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, याद आ रहा है, थोड़ा बहुत याद होगा, दुधली दुधली यादें आ रही होंगी आप लोगों को, आ रही हैं यादें। और राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। चलो ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर हमारा लिंक रिएक्शन होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पायरुविक एसिड को एंट्री कहाँ करा दी हम लोग, मैट्रिक्स में, यही जाएगा एंट्री करेगा। अब देखो लिंक रिएक्शन होना है, ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा एंजाइम लगेगा जिसको बोलते हैं पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब देखो पायरुविक एसिड टूटेगा किसमें, हमारा टूटेगा हमारा NaDH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसिटल को एंजाइम, ये जो मेन हमारा कंपाउंड है कौन सा, हमारा एसिटल को एंजाइम ए, ये इसी को बोलते हैं हम लोग लिंक है। ठीक है,
ये क्या करता है हमारा एसिटल कोएंजाइम किसको अटैच करता है हमारा ग्लाइकोलिसिस से, किसको अटैच करता है हमारा क्रेब साइकिल्स को। इधर होगा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस से क्रेब साइकिल को अटैच करने का काम कौन करता है हमारा एसिटल कोएंजाइम ए, और यहाँ पे एक NADH2 भी बनता है। NADH यानी कितने एटीपी बन गए हमारे 3 ATP। यदि पूछा जाए एटीपी डायरेक्ट कोई फॉर्म होता है तो यहाँ पे एटीपी का डायरेक्ट कोई फॉर्म नहीं होता, इन द फॉर्म ऑफ NADH2, ठीक है। अब यही एसिटल कोएंजाइम किस में एंट्री करेगा हमारा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिंक रिएक्शन हो गया हमारा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्रेब्स साइकिल की बात कर लेते हैं। क्रेब्स साइकिल थोड़ा बहुत याद है किसी को? क्रेब्स साइकिल इसको बोलते हैं TCA साइकिल, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा बनेगा, चलो ठीक है। क्रेब्स साइकिल हमारे जिसको बोलते हैं TCA साइकिल। अब TCA साइकिल का नाम अब तुम लोग ढूंढ के ले आना, ठीक है। दिया भी NCERT में, दिया NCERT में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलो अब TCA साइकिल हमारा है, इसको कहाँ पे होगा हमारा, मेनली कहाँ होगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है। एम्फीबोलिक यानी दोनों होगा, कैटाबोलिक होगा और एनाबोलिक दोनों होगा। अब ये क्या होता है कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवे? कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवे क्या होता है, कोई बताएगा इन्हें? कैटाबोलिक और एनाबोलिक नाम सुने हो? कैटाबोलिक और एनाबोलिक क्या होता है? कैटाबोलिक मतलब जोड़ के और एनाबोलिक मतलब तोड़। तो सही है, बस उल्टा हो गया, ठीक है। कैटा मतलब कट करना, ठीक है। जो चीजों को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं उसे क्या बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस, और जिसको हम लोग सिंथेसिस करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग एनाबोलिक। फोटोसिंथेसिस में कुछ लिखे थे कैटाबोलिक या एनाबोलिक? फोटोसिंथेसिस में लिखे थे कौन सा, एनाबोलिक पाथवे, क्योंकि क्या करता है वो जोड़ता है, क्या बनाता है फूड बनाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसको बोलते हैं हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पता ही है, पता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो सबको पता है हमारा, ठीक है। ऐसे कुछ बनाए थे हम लोग ना, ये होता हमारा सेल में, यदि ध्यान आ रहा हो थोड़ा बहुत आप लोगों को, ऐसे बनाए थे, और इसके नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे। अब बताओ यहाँ पे एटीपी जो बनता है वो कहाँ बनता है, इसके मैट्रिक्स में बनेगा कि आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, कहाँ पे बनेगा? ऐसे कुछ पढ़े थे, याद आ रहा है? इसको क्या बोलते थे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे, और इसको ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल्स, या फिर इसे क्या बोलते थे एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते थे, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो यहीं पे हमारा जो ऑक्सीसोम से यहीं पे क्या होता है हमारा, यहीं पे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इसका कौन सा हो गया मैट्रिक्स में, ठीक है। अब देखो जितने भी हमारा क्रेब्स साइकिल है, जितने भी एंजाइम पाए जाएंगे कहाँ पाए जाएंगे हमारे मैट्रिक्स में, ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे हमारे मैट्रिक्स में एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम और कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस है कोई बताएगा? कैटालिस्ट पढ़ते हो ना, ठीक है। कैटालिस्ट केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एंजाइम भी पढ़ते हो, हम लोग बायो में पढ़ते हैं। दोनों का काम सेम है, दोनों रिएक्शन को क्या करते हैं बढ़ाते हैं, ठीक है। यदि दोनों रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है कैटालिस्ट और एंजाइम में? ये होता है, इसको हम बोलते हैं एंजाइम को बोल सकते हैं कौन सा बायो कैटालिस्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बायो कैटालिस्ट भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अब देखो कैटालिस्ट जब केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं वो भी रिएक्शन को बढ़ाता है, बट वो रिएक्शन के लास्ट में जैसा है उसी तरह मिल जाता है हमको, रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है हमारा, ठीक है। बट एंजाइम क्या होता है रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, लास्ट में मिलता
नहीं है। यदि मिल जाए तो हमारे बॉडी में एक बार बन गया कोई भी एंजाइम, जैसे रेनिन बन गया, तो हमेशा रेनिन रहेगा ही रहेगा। रेनिन क्या काम करता है? हाँ, कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन लास्ट। रेनिन कहाँ पे होता है, पढ़े हो कहीं? रेनिन स्टमक में पाया जाता है। हाँ, प्रोटीन का कुछ करता है, ठीक है, स्टमक में ही होता है, प्रोटीन का ही कुछ करता है। कौन से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है रेनिन? हाँ, सही जा रहे हो तुम लोग, इतना धीरे से बोलो। मिल्क का डाइजेशन के लिए कौन सी प्रोटीन होता है? रेनिन होता है हमारा, ठीक है। दूध ज्यादा फायदेमंद है मिल्क की हमारा कर्ड, मिल्क, क्योंकि लिक्विड होता है, पी जाते हैं तुरंत, ठीक है। कौन सा करता है? नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्क में और दूध में दोनों दिया जाए तो कौन सा आपको ज्यादा फायदेमंद होगा और इजीली डाइजेस्टेबल कौन सा होता है? अब वो अपने ऊपर कर्ड, क्यों? क्योंकि उसमें चीनी और नमक डाल के खा जाते हैं तुरंत। हाँ, दूध दही खाते हैं ना अपन, ठीक है। हाँ, खाने में तो आगे हैं अपन, ठीक है। तो डाइजेशन भी देखे, और क्वेश्चन कौन सा है? क्योंकि हमारा दूध पहले किसमें कन्वर्ट होता है? हमारा कर्डिंग ऑफ मिल्क पढ़ते हैं, पैरा कैसिनेट, फिर जाके वो डाइजेस्ट होता है। और दही हमारा क्या होता है? पहले से ही दही में रहता है, ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। और क्या क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा दही ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। दूध, दूध भी है उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? विटामिन B12, जो क्या होता है? एंटी कैंसरस, एंटी फंगल, ठीक है, होता है हमारा। दही देखा था ना, दही को देखते हो ना, लोग बाल धोने के लिए काम लाते हैं दही का, हाँ, हेयर के लिए, ठीक है। डॉक्टर तुम लोग तो एलोपैथ वाले हो ना, डेंड्रफ हटाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कर्ड बिकॉज लैक्टिक एसिड, बहुत सही आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसका हम लोग पाथवे पढ़ लेते हैं हमारा, ठीक है, कि क्रेब्स साइकिल का। तो क्रेब्स साइकिल में एंट्री कौन करेगा? हमारा पायरुविक एसिड, जो कितने कार्बन कंपाउंड है हमारा? 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। पायरुविक एसिड किसमें टूटेगा? पद हमारा एसिटल को एंजाइम ये, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिंक रिएक्शन। और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? NAD से क्या बनेगा हमारा? NADH। वहां पे फोटोसिंथेसिस में याद रखना, वहां पे क्या होता है? NADPH2, ठीक है। वहां पे फास्फोरस होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ से निकलता है हमारा, बाहर निकलता है CO2, ठीक है। अब देखो एसिटल कोएंजाइम A, ठीक है, इस पे आएगा कौन सा? हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड, जो बनाएगा हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक है। कौन सा बनता है हमारा? सिट्रिक एसिड बनता है। और सिट्रिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है हमारा? 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। अब देखो सिट्रिक एसिड को फिर चेंज करते हैं, देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा सिट्रिक एसिड फिर किस में चेंज होगा हमारा? सिस एसो, ज्यादा नहीं लिखा उसमें, हाँ, एसोनोटिक एसिड, ठीक है, उसमें डायरेक्ट दे दिया है। फिर हमारा आइसोसेट्रिक एसिड। अब इसके बाद जो चेंज होता है आइसोसेट्रिक एसिड के बाद, उसे बोलते हैं ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलोसेस्टिनिक एसिड अब टूटेगा कौन सा? हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा ग्लूटेरिक एसिड फिर टूटेगा हमारा सक्सिनिक कोएंजाइम A। और सक्सिनिक कोएंजाइम A किसमें टूटेगा हमारा? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड फिर किसमें टूटेगा हमारा? फ्यूमेरिक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड किसमें टूटेगा हमारा? ये सीरी हमेशा बार बार स्टार्ट हो जाता है। कौन सा हो गया हमारा? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड किसमें टूटेगा हमारा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर टूटेगा हमारा एसिटल कोएंजाइम A, ठीक है। और ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड कहीं पढ़े थे हम लोग? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड पढ़े थे कहीं पे? अभी कल ही पढ़े हैं,
कल लेक्चर में कौन कौन से थे, कौन कौन थे अटेंड किए थे कल लेक्चर? कोई थे लेक्चर में? तो थे वो 16-17 तो थे कल। कल लेक्चर अटेंड किए थे ना कि नहीं किए थे? किए थे? नहीं किए थे? बचे जाओ, बोल दो पहले ही कि नहीं किए थे, बचे गए हो। ठीक है, सर डार्क ठीक है। डार्क रिएक्शन में हमारा, डार्क रिएक्शन हमारा नहीं था, वो था हमारा C4 साइकिल, जो कितने कार्बन कंपाउंड होता है हमारा? 4 कार्बन कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल। ठीक है, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। एस्टर कोएंजाइम कितने हमारा? 3। तो देखो एस्टर कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिला, कितने कार्बन कंपाउंड बनाया हमारा? 6 कार्बन कंपाउंड, फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ये भी हमारा कैसा है? 6 कार्बन कंपाउंड। ये भी कैसा हमारा? 6 कार्बन कंपाउंड होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 6 कार्बन कंपाउंड। अल्फा कीटोग्लिसरीन कितना हमारा? 5 कार्बन, यानी यहाँ से हमारा एक CO2 का निकल गया। ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड। सक्सेनिक एसिड 5, हमारा सक्सेनिक हमारा 5 होंगे। यहाँ पे हमारा फ्यूमेरिक कितना होता है हमारा? 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, ये पूरा होता है हमारा क्रेब साइकिल। अब इसमें से पूछा जाता है कि ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड जो बनता है हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा नाम याद है कुछ? एंजाइम दिया ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, दिया एनसीईआरटी में? नहीं दिया तो बताएं कैसे, हम बताइए। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं, बस वही नाम लिखना, ऑक्जेलोसक्सेनिक डिहाइड्रोजीनेज। ठीक है, कौन सा हमारा? डिहाइड्रोजीनेज। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड के साथ कौन सा लिखना हम लोग को? डिहाइड्रोजीनेज। यही एक हमारा क्रेब साइकिल एंजाइम है जो पाया जाता है हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये याद रखना, ये पूछा जाएगा। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑक्जेलोसक्सेनिक डिहाइड्रोजीनेज, जो चेंज होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में चेंज होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एटीपी की बात कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में दिया ना एटीपी बनाने में। ठीक है, पहला एटीपी कहाँ से बनता है हमारा? एटीपी कहीं दिया है हमारा रिएक्शन में? देखो एनसीईआरटी में दिया है कहीं एटीपी? नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हमारा? NAD दिया है, FAD दिया है और GTP। ठीक है, तो पहला हमारा आइसोसिट्रिक एसिड से जब ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में होता है, यहाँ बनता है हमारा NAD से NADH बनता है हमारा। ठीक है, पहला हमारा NAD बन गया, 3 NAD बनने हैं। अल्फा क्यूटेर से हमारा सक्सेनिक बनता है, वहां पे हमारा एक NAD से क्या बनता है? NADH बनता है। ठीक है, ये 2 हो गए हमारे। और एक और बनना है, वहां पे बनेगा हमारा मैलिक एसिड से जब हमारा ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में टूटेगा। देखो तो कितने एटीपी हमारे, कितने NADP हो गए हमारे? 3 हो गए हमारे। कौन सा? आइसोसिट्रिक से ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक से सक्सेनिक, और मैलिक से किसमें हो गए हमारे? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। अब 2 और बनना हमको, FAD और GTP। तो सक्सेनिक को एंजाइम ए जहां पे दिख रहा है वहां सक्सेनिक एसिड यहां से बनता हमारा GDP से GTP। और फ्यूमेरिक जहां पे हमारा सक्सेनिक से फ्यूमेरिक एसिड, वहां पे बनता हमारा FAD से FADH2। ठीक है, अब देखो FAD से कितने ATP मिलता है हमको? 2 ATP। GTP से कितना? 1 ATP। और NAD से जानते ही हो कितना हमारा? 3 ATP। और देखो सिर्फ क्रेब साइकिल की बात करें तो एसिटल कोएंजाइम से बात करेंगे, लेकिन लिंक रिएक्शन से यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी क्या है हमारा? एक NADP है, तो यहाँ पे सबके आगे लिख लेते हैं 3 ATP। और यहाँ पे भी कौन सा हो गया हमारा? 3 ATP। अब जोड़ लो कितने ATP टोटल? 12 ATP मिल रहे हैं हमारे। ठीक है, और देखो पायरुविक एसिड कितना मिला यहाँ पे? 1 मोल। 3 कार्बन है तो इसको चलाना कितने पड़ेगा? 2 बार। तो कितने टोटल ATP हो जाएंगे? 24 ATP। ठीक है, और ऊपर कितने बने थे हमारे? 8।
ठीक है। क्रेब्स साइकिल से कितने हमारे ओनली हमारा 24, कितने हमारे 2 बार साइकिल, और इधर से कितने हो गए हमारे 6 इधर हो गए, 6 हो गए ना इधर, 8 क्या देखो वहाँ पे, ठीक कितने हो गए 6, 2 बार साइकिल चलाना पड़ेगा ना हमको, 2 मोल्स लेंगे तब 2 बार साइकिल चलाना पड़ेगा, तो टोटल कितने हो गए मैं यहाँ पे हमारे 30 एटीपी हो रहे हैं ना हमारे, हो रहे हैं ना, ठीक है। और वहां पे ग्लाइकोलिसिस में कितना था हमारा 8 एटीपी, तो टोटल कितना 1 ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो कितना एटीपी मिलता है हमको 38 या फिर 36 एटीपी। यदि वहां पे सबको जोड़ेंगे, यदि ग्लूकोज में हमारा 2 प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस में, ऊपर वाला 2 क्या कर रहे थे एटीपी एब्जॉर्ब कर ले रहे थे, तब कितना बनेगा हमारा 36 एटीपी। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया तुम लोग को, ट्राई करना बताना, दिया गया है ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 molecules of pyruvic acid, how many ATP synthesis? During complete oxidation of 1 mole of pyruvic acid, how many ATP synthesis? कितने होंगे ढूंढो, तब तक एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, हाउ मेनी एटीपी सिंथेसिस 1 molecules of glucose the 1, देखो एक मिनट इसको, हाउ मेनी एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग, पढ़ेगा कितना है ड्यूरिंग कंप्लीट, फर्स्ट का आ गया आंसर 15, 1 मोल सबका आ गया 15। देखो पहले में क्या दिया है हमारा 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, तो 1 मॉलिक्यूल से उठा लो यहाँ से, टोटल कितने बन रहे हैं क्रेब्स साइकिल में कितने हमारे 12 है, और वहां पे कितने बन रहे हैं हमारे 3, तो कितने हो गए टोटल 15 हो गए ना हमारे 15 एटीपी बनेगा हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। दूसरा देखो, हाउ मेनी एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ग्लूकोज ऑफ ओनली द NaDH। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, दिख भी नहीं रहा, हाउ मेनी एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन 1 मोल ग्लूकोज ऑफ ओनली द NaDH, ठीक है। हमको एटीपी बताना है NaDH से, और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करना है, कितने बनेंगे सही बता रहे हो 9 नहीं NaDH, ठीक है। एटीपी बताना है कि एटीपी सिंथेसिस कितना है हमारा 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और उसमें सिर्फ काउंट करना है कौन सा NAD, FAD और GTP को काउंट नहीं करना है। अब ग्लूकोज से उठाओ, चलो आगे, ग्लूकोज से हमारा ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा और लिंक रिएक्शन, टोटल कितने एटीपी बन रहे थे हमारे 30, कितने एटीपी बनेंगे कितने, हाँ 30 नहीं, कितने एटीपी 30 एटीपी। देखो कितने हमारे हैं 6 NaDH2, ठीक है, प्लस 2 NaDH2 प्लस 2 NaDH2, यहाँ से कितने बन गए हमारे, यहाँ से यहाँ से 6, तो टोटल कितने हो गए हमारे, अब पूरा ग्लूकोज से 1 मोल ग्लूकोज पूछ रहा है हमारा, ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज पूछ रहा है, तो हमको साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी 2 बार चलानी पड़ेगी, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में हमारे 2 बार चलाएंगे तो 6 एटीपी 6 NaDH2, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में हमारा 2 ही बनता है, और यहाँ पे लिंक रिएक्शन में 1 है, तो इसको 1 बार और चलाएंगे तो 2 NaDP,
हाँ तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूछ रहा है ना, तो 2 बार चलाने पड़ेंगे क्रेब्स साइकिल। तो ये हो गया हमारा क्रेब्स साइकिल वाला हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, लिंक रिएक्शन वाला, और वो हमारा ग्लाइकोलिसिस वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग glycolysis 1 mole of glucose। ठीक है, बता सकते हो हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन पढ़ो फिर बताओ। कितने हो सकते हैं? देखो देख मत लेना तुम लोग। कितने लिखे थे? देखने मारे। कितने होंगे हमारे? 0। हमारा क्या है, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन रहे चाहे ना रहे, ठीक है, कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? 0। ठीक है, देखने माए तुरंत देख लिए सब। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब आता है हमारा RQ। ठीक है, कौन सा आता है? RQ। RQ जानते हो क्या होता है? रिस्पायरेटरी। हाँ ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा था RQ क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड अपॉन O2 कंज्यूम, इसी को बोलते हैं RQ। अब RQ डायरेक्ट पूछा जाता है आपको, ठीक है, कि यदि फैट का RQ पूछा जाए तो कितना होता है हमारा? फैट का RQ कितना होता है हमारा? 0.7। ठीक है, प्रोटीन की बात की जाए तो कितना होता है हमारा? 0.9। ठीक है, एनारोबिक की बात की जाए तो कितना होता है हमारा? इनफाइनाइट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो RQ कितना होता है हमारा? 1। दो आपको RQ दिया होगा, दिया है ना NCERT में। ऑक्जेलिक एसिड का दिया है? नहीं दिया है ना? पाल्मेटिक एसिड दिया है, ट्राई पाल्मेटिक एसिड RQ। कैलकुलेट करना है, ये तो और बड़ी प्रॉब्लम दे दिया तुम लोगों को। ठीक है, चलो वो तो लिख लेना, पहले यहाँ पे लिख लो। ठीक है, एनारोबिक का, कार्बोहाइड्रेट का। ऑर्गेनिक एसिड की बात की जाए, ऑर्गेनिक एसिड का होता है हमारा, अब इसमें 2 आएंगे हमारे ऑर्गेनिक एसिड में। पहला आएगा ऑक्जेलिक एसिड का पूछा जाएगा, और दूसरा मैलिक एसिड का पूछा जाए। ऑक्जेलिक एसिड का होता है 4 और मैलिक एसिड का 1.33। ठीक है, मिक्स डाइट का कितना होता है हमारा? 0.85। ये RQ याद रखना आप लोग, यही RQ पूछा जाता है। मिक्स डाइट, सब कुछ एक साथ खाना खाते हैं ना हम लोग। देखो यहाँ पे फैट है ना हमारा, देखो याद करने का तरीका, F को उल्टा कर दो 7 आ जाता है, सही क्यों? P को उल्टा कर दो 9 हो गया। ठीक है, एनारोबिक में सांस नहीं मिलेगी तो ऊपर पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट हो गया, और कार्बोहाइड्रेट का 1 याद रखना, बस 4 चीज याद रखना, काम खत्म हमारा RQ। ठीक है, यही होगा और कुछ नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब आता है इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं ETS। ठीक है,
ETS में क्या होगा हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर कराना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना है, जितने भी साइकिल चलाए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, अब इसको रहने दो यहीं पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रुक जाओ, पहले ऑनलाइन वालों से कुछ बात कर लें। तुम लोग को जी कोई डाउट है, जितने भी ऑनलाइन हो, एनीवन डाउट? न्यूज़, चलो अब आप लोग बताओ, ऑफलाइन वाले, कोई डाउट है? हमको नहीं लगता कोई डाउट होगा तुम लोगों को। कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो हम पूछें अब? नहीं सर, ठीक है, ये तीनों साइकिल देख लेना तुम लोग, ठीक है। 2 साइकिल तो बढ़ा दिए हम लोग, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है, और तीसरा भी है लिंक रिएक्शन। अब एक ETS है जो आप लोगों को दिया है, NCERT, न्यू NCERT की पुरानी NCERT आप लोगों के पास? देना है NCERT, एक मिनट। ठीक है, ये NCERT पुरानी, नई वाली में चेंज कर दिया है, ठीक है, फिगर चेंज हो गया है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ ये वाला फिगर आ गया, ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। चलो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को? सर मिक्स डाइट, मिक्स डाइट मतलब एक साथ सब कुछ ले रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, सब कुछ एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं मिक्स डाइट। तो मिक्स डाइट का एक बार पूछा जाए, RQ कितना ऑक्सीजन है, कितना CO2 है, तो इसको बोलते हैं मिक्स डाइट। चलो ठीक है, अब बचा है सिर्फ ओनली हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बचा, और कुछ भी नहीं बचा, और चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसका बचेगा हमारा प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स। चलो कोई डाउट हो तो आप लोग सेंड कर लेना, ठीक है, अभी हैं क्लास है, अभी चल रही है, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं। तो तुम लोग बताओ, तुम लोग कहाँ शांत हो, तो ऑनलाइन वालों के लिए हो गया। अभी केमिस्ट्री क्लास है कितने बजे से तुम लोग की? 7 बजे से है ना? हाँ नहीं है शायद, ठीक है, हमको खुद नहीं पता है जी। हाँ मैं भी काम करता हूँ। चलो हाँ, नहीं हर रोज टेस्ट नहीं होगी, ये तो आज तुम लोगों को पता है ना, कि जैसे स्वागत किया जाता है ना, ठीक है। हाँ तभी ना, जैसी होती है ना कि जैसा जैसा चोट वैसा दवा देना पड़ता है ना, ठीक है, तो भी ठीक है, नहीं हर रोज डाइजेस्ट नहीं होगा हर रोज, ठीक है, होगा टेस्ट होगा, 2 ही महीने तो नीट का एग्जाम बचा है, जुलाई में एग्जाम होगा ही होगा, फिक्स है, जून लास्ट में या तो जुलाई फर्स्ट वीक में। नहीं फिर पहले पढ़ लो तो सारी चीजें भूल गए हो गए। आज किसका था, पूरा मिक्स था ना जितना पढ़े थे? अलग अलग चैप्टर, हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा, बस अब ठीक है, सब मिलेगा, समय के साथ सब प्रसाद मिलेंगे आप लोगों को, फिर उसके साथ और भी प्रसाद मिलता है ना, जब नंबर आते हैं, नंबर नहीं आएंगे तो प्रसाद मिलेगा ना। प्रसाद हमारा मिलेगा, बड़ा मत है, अभी आज तो मस्ती कर रहे हैं। हाँ नहीं, पेट वो खराब ही नहीं होगा, घबरा क्या रहे हो, उसका इलाज है हमारे पास, ठीक है। ऐसे तुम्हारे जैसे 10,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, जहाँ सामने सबके इलाज हो चुके हैं, किसी का पेट नहीं खराब होंगे बेटा, ठीक है। उसकी टेंशन तुम छोड़ दो, प्रसाद वो पचेगा, पूरा अच्छी तरीके से पचेगा। आज तो पहले दिन है तो थोड़ा मस्ती भी कर लिया तुम लोग, ठीक है।
नहीं, क्लास में हमारे बातें नहीं, ध्यान दियो, ठीक है। डॉक्टर बनने जा रहे हो, मैनर्स होते हैं कि नहीं मैनर्स होते हैं, ठीक है। आज तो छूट है, पहले दिन ऑफलाइन थे ना, हम इसी बिल्डिंग में पढ़ाए हुए हैं, पता है कि नहीं, इसी बिल्डिंग के हम हैं, ठीक है। जो ग्रीन ग्रीन पता है, ये रेजोनेंस की बिल्डिंग है, ठीक है। हाँ नहीं लगा है, बता दिया गया, लेकिन आया था ना ग्रुप पे रेजोनेंस के, मतलब आप यहाँ पे रेजोनेंस चलता था, अभी कुछ दिन पहले ही बंद हुआ है, यहाँ से शिफ्ट हो गया बिल्डिंग में, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। अब पढ़ोगे नहीं तो दवाई तो होगा है ना। कितने चैप्टर हो गए, 12th के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, 4 चैप्टर बाकी हैं। इकोलॉजी कुछ करना ही नहीं है, तो सब रटने वाला है, ठीक है। अभी इसमें पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पढ़े हो ना एमबीबीएस में, थोड़ा बहुत पढ़े हो ना, पढ़ लिए ना, ठीक है। चलो बताओ, कुछ बताओगे, नहीं बताना है, अरे ह्यूमन फिजियोलॉजी उसमें पढ़े हो ना, डॉक्टरी में तो पढ़े हो ना, ठीक है। यही बचा था ना हम लोग का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाकी था ना हमारा, ठीक है। और दिन हो गया था ना हमारा सब, आरक्यू हो गया था हमारा, फैट का आरक्यू कितना था हमारा, फैट का आरक्यू क्या था कितना, 0.7, प्रोटीन का 0.9, कार्बोहाइड्रेट 1, एनारोबिक इनफाइनाइट, ठीक है, यही था हमारा ना। अब आ जाओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना हम लोग को, ठीक है। यही लास्ट टॉपिक हमारा रिस्पायरेशन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहला तो हमारा जो देखे थे हम लोगों ने, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुआ था हमारा, साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे था हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा चलेगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चलेगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें किसकी बात करेंगे, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होंगे, तो इस कॉम्प्लेक्स को लिख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि NAD से कितना हमारा ATP निकलता हमारा, NAD से हम लोग बात किए थे, NADH से हमारा 3 ATP, ठीक है, फॉर्म होता है। और हमारा FAD से कितना हमारा, FAD से 2 ATP का फॉर्म, ठीक है। तो उसी को देखना है कि यदि एक NADP है तो कैसे 3 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक FAD है तो कैसे हमारा 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें हमारे 5 कॉम्प्लेक्स यूज होंगे, 5 कॉम्प्लेक्स का यूज करना हमको। अब कॉम्प्लेक्स लिखते चल जाना है, NCERT में दिया ना, नया वाला डायग्राम दिया था ना हमारा 5 कॉम्प्लेक्स, तो लिख लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स के नाम। कॉम्प्लेक्स 1 में जो होगा हमारा होगा NADH और FADH, ठीक है, 2 यूज होंगे हमारे। कॉम्प्लेक्स 2 की बात करेंगे, हमारा देखो सीक्वेंस पूछा जाएगा हमारा यूबी क्यूनोन, और कहीं पढ़े थे हम लोग यूबी क्यूनोन, फोटो सिस्टम किस में था, फर्स्ट की सेकेंड, यूबी क्यूनोन किस में था, फर्स्ट की सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड में नहीं था। फोटो सिस्टम फर्स्ट क्यों बोलते हैं, फोटो सिस्टम को, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्यों बोलते हैं किसी को भी, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्यों बोलते हैं, कुछ बताए थे फोटो सिस्टम क्यों, क्या करता है, 7, नहीं, फोटो सिस्टम 1 को 700 नैनोमीटर का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 में हम बात करेंगे, कौन सा होगा हमारा, साइटोक्रोम C1 एंड BC1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा कॉम्प्लेक्स 4 की बात करेंगे, 5 कॉम्प्लेक्स की बात किया जाएगा हमारा। कॉम्प्लेक्स 5 है हमारा साइटोक्रोम A एंड A3, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स 5 की बात की जाए जो होगा, वहाँ पे इन्वॉल्व होगा हमारा ATP सिंथेसिस, कौन सा होगा हमारा, ATP सिंथेसिस की बात करेंगे, ठीक है। ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन होंगे। यदि ये 5 कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा, देखो तो ऐसे डायरेक्ट लिखना हमारा, यदि 5 कॉम्प्लेक्स यूबी क्विनोन, साइटोक्रोम C1 A एंड A3, ये आपको सीक्वेंस पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, कि कैसे वर्क करता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और दूसरा पूछा जाएगा कहाँ पे अकर्स होता है हमारा, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे अकर्स होगा। और कुछ बताए थे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, याद आ रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कुछ बताए थे, याद आ रहा है,
कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, बताए थे कल, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया पे कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है, कल ही बताए थे अभी, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बताए थे। चल ठीक है, एक मिनट ना, हमको हमको देखे थे वहाँ पे, हम आए थे पढ़ाने, तुमको देखे थे, तुम मलिस नहीं देखे। हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब देखो कॉम्प्लेक्स 5 का बात करेंगे, हमारा कहाँ चल रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे अकर्स होगा, तो बना लेते हैं हम लोग। देखो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हो गया एम साइड, ठीक है, और ये हो गया हमारा सी साइड इसका। देखो अब देखो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमको साइकिल रन करना है, ठीक है, अंदर के साइड में मैट्रिक्स साइड है हमारा, ये आउटर साइड है सी साइड को, मैट्रिक्स साइड में क्या बन रहा था हमारा NaDH, ठीक है, प्लस H प्लस, ठीक है, क्या बनता था हमारा, ये दोनों मिलके क्या बनाते थे हमारा, क्या बनाएंगे NaDH2, यही बना सकते हैं ना हमारा, बट यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, क्या करना हमको ब्रेक डाउन करना है, किसके लिए NaDH प्लस H प्लस, अब यहाँ से हमको एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो क्या बनेगा NaD प्लस और एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब देखो एम साइड में यदि हाइड्रोजन की जनसंख्या ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, हायर टू लोअर जाना है और किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, तो कौन सा प्रोसेस होता है, हायर टू लोअर जाना है मेम्ब्रेन के थ्रू, ऑस्मोसिस की डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन में यदि हमारा मैट्रिक्स में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो कहाँ जाना चाहेगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है वो होता है हमारा FMN, इसका फुल फॉर्म ढूंढना आप लोग, क्या होता है FMN, हमारा ये हाइड्रोजन को लेगा, ट्रैप करेगा, किसमें टूटेगा हमारा FMNH2, और फिर ये ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ मूव हो गया हमारा सी साइड में, आउटर साइड में मूव हो गया। और बताया था ना कि हाइड्रोजन का पंपिंग होना है तो कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल चाहिए, एलिमेंट्री पार्टिकल चाहिए ना हाइड्रोजन को मूवमेंट कराने के लिए, हाइड्रोजन को मूवमेंट कराने के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल चाहिए ना, F0 एंड F1, ठीक है। देखो ये बना दिए हम लोग F0 एंड F1 पार्टिकल, जिसको बोलते थे ऑक्सीसोम। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, फिर यहाँ से मूव करना चाहेगा हमारा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दोनों अटैच होंगे, क्या बनेगा हमारा ATP। एंजाइम कौन सा लगेगा यहाँ पे, एंजाइम बनाएगा, बताएगा कोई एनीवन, एंजाइम कौन सा लगेगा हमारा एडीपेज एंजाइम, ठीक है, एडीपेज एंजाइम के साथ हम क्या करेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेंगे, और यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये आगे मूव होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कौन करेगा हमारा, एक ही हमारा Fe+2, ठीक है, ये लेगा हमारा Fe+3 में कन्वर्ट होगा, फिर हमारा चेंज हो जाएगा Fe, फिर इसको आगे मूवमेंट करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन को। देखो हमारा एक एटीपी बन गया है NAD से, और NAD से कितने एटीपी हम जानते हैं, बनता है हमारा 3 ATP, फिर इलेक्ट्रॉन मूव होगा, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा कौन सा, यूबीक्विनोन, ठीक है, जो बनता है हमारा यूबीक्विनोन H2 में चेंज होता है हमारा। देखो पहला हमारा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर कौन सा हो गया, यूबीक्विनोन, और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन निकले थे ना, यहाँ से पंप किया, कहाँ से, सी साइड से, एम साइड से, फिर ये हमारा कहाँ से एंट्री करेगा हमारा यूबीक्विनोन एंड Fe+2 के रास्ते हमारा मूव करेगा, हमारा कहाँ जाना चाहेगा हमारा सी साइड में। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे पंप हो गया हमारा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर आगे मूव होगा हमारा, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन फिर पंप हो गया, अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो फिर ये क्या होना चाहेगा हमारा एम साइड में जाना चाहेगा, तो एक ही हमारे पास है कौन सा F0 F1 पार्टिकल, यहाँ से फिर मूव करेगा हमारा ये हाइड्रोजन, देखो फिर आ गया हमारा वापस, यहाँ पे फिर क्या बनाएगा हमारा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्या बनेगा हमारा ATP। अभी देखो यहाँ से कितने ATP बन गए हमारे,
कितने NADP से कितने बन गए हमारे पास? 3 कहाँ बने? 2 बने ना अभी, 1 और 2 यहीं पे बने ना, ठीक है। अभी एक और बनाना बाकी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होगा हमारा, फिर इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करेगा हमारा Fe+2, चेंज होगा Fe+3 में, ठीक है। और यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा कौन सा? साइटोक्रोम B, ठीक है। हम नीचे बनाते चले जा रहे हैं। फिर यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन मूव होगा हमारा, ये एक्सेप्ट करेगा, वैसे बनाते चलो। Fe हर जगह होगा, Fe+3 ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, आगे बढ़ाता जाएगा, क्योंकि इस साइकिल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। देखो हम नीचे बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर हमारा यूबी क्विनोन फिर आएगा, किस में बदलेगा हमारा? यूबी क्विनोन H2। अब देखो यहाँ पे है ना हमारा हाइड्रोजन, दिख रहा है हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन कौन सा जाएगा? फिर यूबी क्विनोन के थ्रू हमारा यहाँ से हमारा बदलेगा यूबी क्विनोन, फिर टूटेगा, हाइड्रोजन कहाँ आ गया हमारा? आउटर फेस पे। अब इसको फिर एंट्री करना है, किस लिए? एटीपी फॉर्मेशन के लिए। तो फिर एंट्री करेगा हमारा एम साइड में मैट्रिक्स में, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्मेशन इन ATP विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एटीपेज एंजाइम। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, अब ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यूवी क्विनोन से कौन सा होगा हमारा? साइटोक्रोम C1, जो होगा Fe+3, और हमारा Fe+2 में चेंज हो गया हमारा। अब इसके आगे साइटोक्रोम C के बाद कौन सा था हमारा? साइटोक्रोम C। देखो यही NCERT में बना के दिया है तुम्हारा, कुछ नहीं दिया है। Fe+3 ये Fe में चेंज हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन मूव होते जाएगा हमारा। यहाँ से तुम्हारा पूछेगा फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? कोई बताएगा फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? NCERT में दिया साइटोक्रोम, साइटोक्रोम A की A3 दिया ना लास्ट में, देखो A एंड A3 दिया ना, तो लास्ट में कौन सा हमारा? साइटोक्रोम A3 है, जो फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और देखो साइटोक्रोम A3 जब एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है हमारा, कितना हमारा? 2 हाइड्रोजन यहाँ से है। और वाटर का स्प्लिटिंग पढ़े थे कहीं पे? वाटर का स्प्लिटिंग कहाँ पे पढ़े थे, याद आ रहा है कहीं पे? फोटो सिस्टम में, हाफ O2। तो यहाँ पे दोनों मिलेंगे, और क्या बनेगा यहाँ से? फाइनली क्या बनेगा हमारा? हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये बन गया हमारा हाफ ऑक्सीजन। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है हमारा? फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? साइटोक्रोम A3, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और हाइड्रोजन को भी ट्रैप कर रहा है, और क्या बना रहा है हमारा? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन से लेके क्या बनाएगा? रुको, ऑक्सीजन से लेके बना रहा है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है हमारा, यहाँ पे बनेगा हमारा वाटर, ठीक है। ये हमारा 2 चीज प्रोडक्ट पूछा जाएगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और साइटोक्रोम A3 क्या बना रहा है हमारा? वाटर। अब देखो यहाँ से इसको छोटा करते हैं, दिख रहा है? देखो NAD से था हमारा, कितनी ATP बन गया हमारा? एक ATP यहाँ पे बना हमारा, किसके किसके बीच में? Fn और Fe+2 के बीच में। और जब भी हमारा आउटर M साइड से, मैट्रिक्स साइड से आउटर साइड में हाइड्रोजन जाएगा, तो वहां पे कौन काम करेगा हमारा? यूबी क्यूनोन। देख रहे हैं यूबी क्यूनोन काम कर रहा है हमारा, 2 जगह हमारा कौन सा है? यूबी क्यूनोन से काम कर रहे हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा, देखो एक ATP यहाँ बन गया, एक ATP यहाँ बन गया, और एक ATP यहाँ पे बन गया। तो फाइनली NAD से कितने ATP बन गए हमारे? 3 ATP बन गए, ठीक है। अब पूछा जाता है FAD, तो जो FAD होता है हमारे यहाँ पे टूटता है हमारा, यहाँ पे FADH हमारा टूटता है, किसमें हमारा? FAD प्लस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन मूव करता है हमारा यहाँ से यूबी क्विनोन से। तो FAD से कितने ATP बने? ओनली फॉर 1 एंड 2। देखो FAD से कितने बन रहे हमारे? 2 ATP। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें 5 कॉम्प्लेक्स हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा हमारा? साइटोक्रोम A3, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है हमारा? वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? लिखना है? नहीं लिखने की जरूरत तो है नहीं, NCERT में ही दिया है तुम्हारा, दिया है ना NCERT में? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो ना।
ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया, यहाँ पे चैप्टर हमारा लगभग खत्म। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में दिया तुम्हारा फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक, कौन सा दिया हमारा, देखो एफएमएन का कोई नाम भी बता दिया, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन में क्या बनाते हैं, बताए थे ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या बनाते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बन सकता है हमारा C2H5OH बनेगा। और मसल से बात करें तो किसका बनेगा हमारा, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का आप लोग फॉर्मूला चेक कर लेना। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे पूछा जाएगा रिस्पायरेशन में फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, रिस्पायरेशन में क्या पूछेगा हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिस्पायरेशन। यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, ठीक है, पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिस्पायरेटरी रेट क्या होगा हमारा, घटेगा। बस और कुछ नहीं ज्यादा जानना। ठीक है, और ये चैप्टर हमारा खत्म। यही था साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।